वाकई कवाल एक मिसाल बन चुका है इस समय। दंगा पीड़ितों को कवाल से सबक लेना चाहिए और अपने गांवों की ओर लौट जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए और वही प्रेम के साथ एक दूसरे मिलजुल कर रहने की भावना को अपने अंदर पैदा करना चाहिए और रहने का प्रयास करना चाहिए और राहत शिविरों को से वापस लौट जाना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम कदम उठाने होंगे वो जिला प्रशासन को उठाने होंगे। सबसे पहले राहत शिविरों से उनको सर्दी विश्वास जीतना हो, विश्वास की भावना तो पैदा करनी पड़ेगी, वो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या फिर राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच में हो, तभी ये मामला शांतिपूर्ण होगा। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से दिनेश पवार ने गहराई से बताया कि कवाल के क्या हालात हैं। कवाल से बीती 8 सितंबर को बवाल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई गांवों में दंगा भड़का था। कवाल में शांति है, कवाल में अमन और चैन है, कवाल एकता की मिसाल बन गया है। तो दंगा पीड़ित जो है, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें भी कवाल से सबक लेना चाहिए। न सिर्फ सरकार को जो ईटीवी की टीम ने चिताया है वो तो आगे करेंगे ही, लेकिन जो दंगा पीड़ित हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए। और कवाल जो एक मिसाल बन चुका है, उसी तरह से वो अपने घरों की ओर जाएं, अपने गांवों की ओर जाएं और फिर से वही जिंदगी गुजारें जो वो हमेशा जीते आए हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर फसाद और राहती कैंपों की बदहाली समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। लाख पर्दापोशी के बावजूद मुजफ्फरनगर के मुतासरीन का दर्द अखिलेश हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। एक मरतबा फिर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के फसादात को अफसोसनाक बताया और ये भी कहा कि हुकूमत तमाम तर इक़दामात कर रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने इक़दामात की तफसील नहीं बताई। स्तर पर उस पर प्रशासनिक स्तर पर काम किया जा रहा है। वहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। जो पीड़ित है, समाजवादी सरकार की उनके प्रति संवेदना है और सरकारी स्तर पर वहां पर जितना भी काम किया जा सकता राहत का सरकार कर रही है। लेकिन कर्नाटक के चिकमंगलुरु शहर में दो फिरकों के दरमियान हुई झड़प के बाद वज़ीर आला सिद्धा रमैया ने मुकामी लोगों से अमन कायम करने की अपील की है। चिकमंगलुरु में आज सुबह हुए फसादात के सिलसिले में बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए शरपसंद अनासिर ने यह हरकत की है। वादह है कि चिकमंगलुरु शहर के एमजी रोड में वाक़ एक मजहबी मुकाम पर मुर्दा जानवर फेंके जाने के बाद शहर में फिरकावाराना कशीदगी का वाक़या पेश आया था। ಈ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೋಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು। नौजवानों में मजहबी और अदबी रुझानात को फरोग देने के लिए बेंगलुरु में एक उर्दू माहनामा का इजरा अमल में आया। तर्ज तहरीर नामी इस माहनामे का इजरा कर्नाटक यूथ कांग्रेस के सदर रिजवान अरशद और साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के फर्जंद रुमान बेग के हाथों अमल में आया। तर्ज तहरीर के मुदीर मुनीर अहमद जामी ने कहा कि यह माहनामा पर्चे की शक्ल में शाया किया जा रहा है। इसका अहम मकसद नौजवानों में मजहबी और अखलाकी अवतार को फरोग देना है। तर्ज तहरीर यानी इसकी मुनासिबत से हम लोग एक नया जहन देना चाहते हैं। खास बिलखुसूस नौजवानों को हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजहब से दूरी इंसान को जहालत की तरफ ले जाती है, ताकि हम लोग नौजवानों को यही मकसद हमारा है कि फिर से उनको अपने मजहब की तरफ लाएं। नए असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टीईटी में कामयाबी को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को महाराष्ट्र भर में टीईटी यानी टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इन इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के तकरीबन 6 लाख से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में शरीक तलबा की शिकायत है कि सवालिया पर्चे में कई गलतियां थी, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात पेश आई। इस मसले के हल के लिए असर-ए-नौ इम्तिहानात के इनेकाद की मांग की जा रही है। कई मुश्किलात का इसमें सामना करना पड़ा पेपर्स में, क्योंकि इसमें कई 40 से 50 करीब सवालात जो ग्रामेटिकली मिस्टेक से आए हैं
तो इसमें मुझे ही नहीं बल्कि जितने हजारों तलबा और तालिबात है सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये उर्दू मीडियम के तो साथ साथ मराठी मीडियम के भी जितने भी जो तलबा है जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, डीएड बीएड, ये सभी के साथ जो है तो इस्तेसाल है। ये गवर्नमेंट, इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि तलबा ना पास हो। पूरे महाराष्ट्र में उर्दू और मराठी के 6,335 बच्चों ने एग्जाम दिया है टीईटी का, और टीईटी का एग्जाम इतना हार्ड था वो पेपर, क्योंकि पेपर में कई ऐसी गलतियां थी कि बच्चों ने पेपर हल नहीं कर सके, और बड़ी मुश्किल से 10 से 15% रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुकूमत, मैं चाहता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दड्डा जी से और फौजिया खान, मोहतरमा फौजिया खान से मैं, और मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि हुकूमत ने इस तरफ खास तौर पर ध्यान देकर वो पेपर फिर से उन्होंने एग्जाम लें और सही उसका ट्रांसलेशन, जिसने गलती की है पेपर निकालने में, पेपर सेटअप करने में, जिसने गलती उन पर कार्रवाई करें। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। हैदराबाद में ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया की जानिब से सर रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद हजरत अमीर खुसरो के हयात और कारनामों को आम करना है। इस तकरीब में ईरान और तुर्की के कौंसिल जनरल्स के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने भी शिरकत की। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो की हयात, तालीमात और खिदमात को मुतारफ करवाने के मकसद से जनूबी हिंद में जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज हुआ। जश्न के इफ्तिताही इजलास में मौजूद कौंसिल जनरल ईरान और हैदराबाद में नौ कायमशुदा जमहूरियत तुर्की के कौंसिल जनरल भी मौजूद थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम को हिंदो ईरान के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। वहीं कौंसिल जनरल तुर्की मुराद उमर गुल ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि तुर्की नस्ल अमीर खुसरो ने इंसानी तहजीब की तरक्की में अहम रोल अदा किया। We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history, in all fields, be it commercial, political, or cultural fields. I think Emir Khusro and his works, as well as his philosophy, is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. हजरत अमीर खुसरो की खिदमात की हिंदुस्तानी तहजीब पर असरात को याद करते हुए मौजूदा दौर में भी हजरत अमीर खुसरो की तालीमात को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जो आपने मकसद अपना बताया कि आप चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के सबक दोबारा बहाल करने के लिए वो हमारे माशरे में उसकी तरफ तवज्जो फिर जाने के लिए अगर सूफी सिलसिला के सबक को हम बुनियाद में रखें तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता वही है। वही असर है जो इस अनेकता में हमें हमारी एकता लाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की कट्टरपंथ की दीवार को गिराकर इंसान के बीच जो नफरत की संगति की दीवारें उठती हैं, किले बनाए जाते हैं, उनके मुस्बार करके एक इंसानी बुनियाद को, इंसानी समाज को कायम करने की कोशिश की थी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा सरोजा जश्न खुसरो में सेमिनार बाउनवान तज़किरे खुसरो, सूफी मौसीकी रेस प्रोग्राम, रंगे खुसरो और महफिल खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। ETV न्यूज हैदराबाद।
जमहूरिया तुर्की ने हैदराबाद में अपने कौंसिल जनरल का तकर्रुर किया। मुराद ओगलू हैदराबाद में तुर्की के पहले कौंसिल जनरल होंगे। आज मुराद ओगलू ने हैदराबाद में मुनक़िदा जश्न खुसरो में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। मुराद ओगलू ने कहा कि वो कौंसिल खाने के क़याम के लिए शहर हैदराबाद में मुनासिब इमारत की तलाश में है। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सितंबर 2014 तक हैदराबाद में जमहूरिया तुर्की का कौंसिल खाना मुकम्मल तौर पर काम करने लगेगा। ईरान और अमेरिका के बाद तुर्की ऐसा तीसरा मुल्क है जिसकी हुकूमत ने हैदराबाद में बाज़ाब्ता कौंसिल खाना कायम किया है। इसके बाद First priorities is to serve the Indians in Hyderabad by establishing a direct line connection from Istanbul to Hyderabad via Turkish Airlines. So this is our basically project number one, and I hope to take this up with the relevant authorities here. Once we can establish this line, it will contribute greatly to economic and cultural relations between Turkey and Andhra Pradesh. जश्न खुसरो के सिलसिले में जुबली हॉल में हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत, उनके कारनामों और खिदमात पर एक सेमिनार तज़किरे खुसरो के उन्वान से मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में हजरत अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी तहजीब, जबानों और रूहानी अफकार का तर्जुमान करार दिया गया। सेमिनार में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। तौर पर हिंदू मजहब वो वहदानियत का मजहब, खुदा को एक मानता है। ये एक बड़ी बात थी जो खुसरो ने कही कि कोई यानी एक इनकलाबी मामला था जो उन्होंने, और ये जुर्रत कहां से मिली उन्हें? ये जुर्रत मिली उन्हें अपने बुजुर्गों से, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से और उनके पीरो मुर्शिद से, और उनको उनके पीरो मुर्शिद से, और सबको दादा पीर से, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। उनकी तालीमात अगर हम अपने सामने रखें तो मैं ये महसूस करता हूं कि खुसरो की सारी जिंदगी और सारा कलाम उन्हीं तालीमात की शर्तोज़ी है। अब ये तो खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है उससे हिंदी बनी, और वहीं पर ही जो उर्दू भी वहीं खिला जो था उसके वहां जो भाषा थी, जबान थी जो, तो ये जो दोनों जबानें हैं, ये जब दो बहनें हैं तो हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो मुझे एक ही बड़ी शख्सियत नजर आती है। वो आते हैं मुझे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो असल में सही मायने में वालिद है, दोनों के वही वालिद हैं, वो वही पिता हैं, क्योंकि उनमें वो आज की जो हिंदी जो खड़ी बोली है दिल्ली के आसपास जो बोली जाती है वो हम सबसे पहले अमीर खुसरो में देखते हैं। अगर पुरसी में आयश अजमानी दरान नीज अज दिगरहा कम न दानी। खुसरो ने अपने फारसी कलाम में मुतअद्दिद हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उसका सबूत है कि खुसरो इस जबान से वाकिफ थे, जैसे कटगर, टीका, चंदन, तलवाड़ा, धात, झोपड़ी वगैरह। खुसरो ने दरियाए गंगा को नील और डजले पर फौकियत दी है, और हिंदुस्तानी तूती उनकी नजर में बुलबुल से कम बेहतर है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपना इस्तीफा नई हुकूमत को भेज दिया है। अख्तरुल वासे ने दिल्ली के नए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि साबिक वज़ीर आला ने इन्हें दिल्ली उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया था और ओहदे पर रहते हुए इन्होंने उर्दू के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि उर्दू के बका और तरक्की के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन्होंने इस्तीफे के साथ उर्दू के ताल्लुक से कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जिनके बारे में इन्होंने केजरीवाल से दरख्वास्त की है कि इन सिफारिशात को नाफिज किया जाए।
خاص بات میں فی الحال اتنا ہی. اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں. السلام علیکم، آداب عرض ہے، صبح بخیر، دل سے ویری ویری گڈ مارننگ خواتین حضرات. پروگرام دل سے کے ساتھ ایک نئی خوبصورت سی صبح میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. لیکن ظاہر انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. ایک بہت افسوسناک خبر کے ساتھ ہمیں آج کی صبح کی ابتدا کرنی پڑ رہی ہے. مشہور معروف اداکار، ہمارے انڈین سنیما کے یقیناً بہترین اداکار فاروق شیخ اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ہمارے تک یہ خبر آئی ہے، آپ کو ہم یہ خبر بتاتے چلیں کہ فاروق شیخ نے بہت بہترین فلموں میں کام کیا ہے. ان کی اداکاری سے بہت اچھی طرح سے ہم واقف ہیں. دبئی میں یہ تھے جب یہ حادثہ ہوا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کے انتقال ان کا ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. ان کی عمر تھی 65 ایئرز آف ایج میں، 65 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. 25 مارچ 1948 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور اگر کچھ فاروق شیخ کی خاص فلمیں یاد کی جائیں تو آپ کو ان کی فلم ساتھ ساتھ یاد ہوگی، جس میں ان کی اپوزٹ دیپتی نول تھی. ان کی فلم آپ کو چشم بددور یاد ہوگی. ان کی فلم امراؤ جان میں انہوں نے بہت خوبصورت اداکاری سے اپنے پرفیکشن کو انہوں نے ثابت کیا ہے. یہ فلم یقیناً آپ کو یاد ہوگی. 1970 سے 1980 کا جو دور تھا خاص طور پہ انڈین سنیما کا، فاروق شیخ کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے. بہترین فلمیں انہوں نے پیش کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والے دنوں میں ایک اسپیشل فاروق شیخ دل سے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس میں ان کی خوبصورت یادوں کے ساتھ یقیناً ہم دل سے کی محفل بنائیں گے. انہی فلمی سٹارز، انہی فلم انڈسٹری کے سٹارز نے، اداکار نے، فنکار نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ بھی ہو بٹ دی شو مسٹ گو آن. لہٰذا انہی کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں. اور ایک بڑے خاص کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ڈاکٹر آنند راج ورما صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ورما صاحب صبح بخیر. ورما صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے. ہیلو ورما صاحب، السلام، نمسکار، گڈ مارننگ، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آلرائٹ، تھینک یو. ورما صاحب آج کے دن بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. ابھی یہ خبر ہم نے تمام دیکھنے والوں کو دی ہے. یہ خبر ہم نے سنی ہے فاروق شیخ جی ہمارے درمیان اب نہیں ہیں. جی بڑے افسوس کی بات ہے. ایک ایسا اداکار جو بہت صاف ستھرے کرداروں کو نبھایا ہے اور بڑی سادگی تھی ان کی ایکٹنگ میں، ڈائلاگ ڈیلیوری میں، ساتھ ساتھ چشم بددور، نوری، بازار ایسی فلمیں جو ایک میسج دیتی تھیں عوام کو، ویسی فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اپنا کیریئر ایک اسٹیج آرٹسٹ کی حیثیت سے انہوں نے شروع کیا تھا. اور بڑی پرکشش شخصیت تھی. ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا، ان کو ہوسٹ کرتے تھے وہ، جس میں
फिल्मी दुनिया के मशहूर अदाकार और दूसरे कलाकारों को वो पेश करते थे। बड़ी अच्छी बात रिफ्रेश किए जी वर्मा साहब, एक्टिंग के साथ साथ एक्टर के साथ साथ एक शो ये होस्ट करने का इन्हें मौका मिला था। बिल्कुल वही होस्ट करता वो जिसे बड़ी सलाहियत के साथ, बड़ी उम्दगी के साथ वो होस्ट करते थे। जुमलों को नाप तोल कर बोलना और शुस्ता उर्दू में बात करना। और मैं अपना तजुर्बा बयान करूं कि मेरी उनकी मुलाकात आज से लगभग 5-6 साल पहले हैदराबाद में हुई थी एक गजल कंसर्ट में। तो मेरे ऑटोग्राफ बुक में उनका ऑटोग्राफ भी है। तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ खंदा पेशानी से उन्होंने ऑटोग्राफ दिया मुझे और कहा ऑल द बेस्ट। तो खैर बड़ी खूबियां थी, अच्छे एक्टर थे, मगर ये इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। अभी वो फिल्मी दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट उनको करना था एक ऐसे अदाकार की हैसियत से जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ही वॉज ए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। कभी उनके साथ कोई किस्सा या कोई सेंसेशनल कोई बात नहीं जुड़ी रही उनकी लाइफ में। ये बड़ी अच्छी बात थी। और हमने एक बहुत अच्छे अदाकार को, एक फनकार को और यूं कहिए कि अच्छे इंसान को फिल्मी दुनिया ने और मुल्क ने खो दिया है। ये बड़े अफसोस की बात है। यकीनन वर्मा साहब, जब इस तरह की खबर आती है तो जाहिर है सडनली जहां दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं होता है और बिल्कुल जैसे जाहिर इस वक्त अवाम, हम लोग, उनके चाहने वाले यकीनन इस सदमे में होंगे और एकदम शौकी खबर से हमने प्रोग्राम का आगाज किया है। लेकिन वही चीज वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होती है। नाज़रीन, इसी बात को दोहराते हुए अच्छा अब अगले कॉलर। हेलो, हाँ जी, कौन जी? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, शफीक अहमद। हाँ कहिए जी। मैंने अभी आज इश्तिहार पढ़ा कि फारूक शेख नहीं रहे दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। उनकी कुछ फिल्में, यादगार फिल्में थी जो मैंने देखी। चंद फिल्मों का जिक्र हमने किया, चंद को वर्मा साहब ने याद दिलाया। कौन सी उनकी फिल्म आपने देखी है? जी, नूरी फिल्म देखी थी। नूरी फिल्म। और दूसरी फिल्म देखी थी शतरंज के खिलाड़ी। बड़ी अच्छी पिक्चर लगी हमको। उनकी जो है अदायगी बड़ी खूबसूरत होती थी। मुकालमे जो कहते थे वो बहुत उम्दा कहते थे। अल्लाह जो है कोई पिक्चर का गाना हो तो वो आप सुनाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, बेहद शुक्रिया, थैंक्स कॉल करने के लिए। कल रात प्रोग्राम दिल से का आगाज हो चुका है और फारूक शेख के इस खबर के साथ प्रोग्राम की आप इब्तिदा अभी हुई है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करती हूँ या कोई प्यार का इरादा है, आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना प्यारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, बात करती हूँ। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू,
यूं गुलिस्ता में आए बाद नसीम हम सफर का साथ छूट गया, मैंने पूछा जिंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। जिंदगी और मौत के बीच में ख्वातीन हजरात शायद इतना ही फासला है जितने हाथ में जाम हो और टूट के गिर जाए, लेकिन इस फासले को बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े खुशमिजाजी के साथ, बड़े जिंदा दिली के साथ तय करना शायद ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम की इब्तिदा हम कर चुके हैं और आज अगर प्रोग्राम की खासियत की तरफ, थोड़ी सी खुसूसियत की तरफ हम बढ़े तो इसी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ही हम आपको लेकर आना चाह रहे हैं और इसी फिल्म इंडस्ट्री के महबूब अदाकार राजेश खन्ना के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। आज हम इनकी बातें करेंगे, आज हम इनकी यादों को जिंदा करेंगे। ये भी फिल्मी सितारे हैं, ये भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे दरख्शा सितारे रहे हैं जो आज हमारे दरमियान नहीं है, हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्हें एक दफा अपने दिल में बसा लेते हैं, एक दफा अपने दिल में जगह दे देते हैं, फिर वो चाहे कितने दूर चले जाएं, हमेशा वो हमारे करीब, हमारे पास रहते हैं। राजेश खन्ना, जी हां, आज इनकी यौम पैदाइश का दिन है और आज ही की अगर बात करें, आज नहीं 29 दिसंबर राजेश खन्ना की पैदाइश है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कल ये दिन नहीं, शो नहीं होता है, लिहाजा जाहिर है बड़ा खास ये दिन है, तो इस दिन को हम आज ही इनके इमोशनल, इनके रोमांटिक, इनके इन्फ्लुएंशियल सुपरहिट नगमों के साथ हम दिल से की आज की ये महफिल सजाएंगे। और जाहिर है राजेश खन्ना के बारे में और क्या कहा जाए, जिंदा दिली से इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पूरे इन्होंने काम किया है और तकरीबन 160 फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपनी हर फिल्म के जरिए, बेशतर फिल्मों के जरिए इन्होंने मुश्किलों को किस तरह से जिंदा दिली से जिया जाता है, खूबसूरत अच्छे प्यारे लम्हों को समेट कर इन्होंने देखने वालों को खुशियां दी हैं। और आज यस, राजेश खन्ना दिल से स्पेशल में आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम में हमारी लाइंस ओपन हो चुकी हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089, STD नंबर 08415305010 पर आपकी कॉल्स का खास इंतजार हो रहा है, जहां पर आप जाहिर बात कर सकते हैं हर चीज के बारे में, लेकिन खास से खास चूंकि आज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, द अल्टीमेट एक्टर, द लेजेंड राजेश खन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर हम ये स्पेशल प्रोग्राम राजेश खन्ना स्पेशल लेकर आए हैं। प्रोग्राम में कॉल लेते हैं हम। कौन? सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? करमल्ला का। कौन साहब? जी, मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ, खतरी कॉलोनी खंडवा से। खुश आमदीद। और आज तो दोपहर भी दिन है और खुशी का दिन भी है, यौम पैदाइश राजेश खन्ना साहब की है। और हमारे फारूक शेख साहब भी इनका इंतकाल हो चुका है। तो आज जो खत्री साहब, बहुत से लोग जाहिर है जब हम इन सितारों की बात करते हैं तो इनकी यादों को ताजा करते हैं, इनके काम से हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन, जो इनकी खिदमात रही इंडियन सिनेमा के लिए, उनको हम याद करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। फारूक शेख की कौन सी फिल्म बड़ी आपको बड़ी प्यारी लगी? उनकी एक्टिंग, उनकी सब क्या फिल्मों थे उनकी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी, लेकिन उनमें जो खास खास फिल्में थी उनका जिक्र तो हो चुका है, जैसे नूरी है, चश्मा बदूरी है, फिल्में तो मतलब उनकी बहुत कामयाब फिल्में थी। इनके जिक्र तो अभी 2-3 दशक कर चुके हैं, उनकी बात को बार बार दोहराना मेरे लिए अच्छा नहीं है। बेहतर। खत्री साहब, फारूक शेख के साथ ही एक और सितारे राजेश खन्ना को आज हम याद कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक लेजेंड है अपने आप में, एक ब्रांड है अपने आप में। हाँ, एक दौर, एक एरा पूरा राजेश खन्ना ने जिया है, इनका रहा है। तो खत्री साहब जरा इनके बारे में भी चलें, जरा इनको याद करते हैं आपके साथ, क्या कहेंगे? जी, राजेश खन्ना भी बहुत बढ़िया अदाकार थे जो सुपरस्टार रह चुके अपने जमाने के, है ना। और उनकी बहुत सारी फिल्में थी। हाँ। 2 रास्ते हैं जो बहुत बढ़िया फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी। और इसके अलावा अपने क्या थोड़ी सी बेवफाई, हाँ जी, पारिवारिक धार्मिक फिल्में भी उन्होंने बहुत बनाई है। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आनंद, खत्री साहब, आनंद है ना। चले, बहुत सारी इनकी फिल्में के सुपरहिट नगमे हमारे पास हैं। खत्री साहब, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे रहीम भाई हैं। हेलो। हाँ हाँ, हमारे रहीम भाई हैं, वो आपका प्रोग्राम बहुत दिल से। रहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम कर दो उनको। सलाम 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 पेश करें तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। खत्री साहब हमारे साथ शामिल हुए थे, नईम साहब इनके भाई हैं, इनको सलाम हम अर्ज करते हैं। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं इस गीत की तरफ। होता है हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है।